जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के इस प्यारे से परिवार में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। संगत जी, इस परिवार को बड़ा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी भी है। गुरुपा ने हमें ये सेवा ब्लेस करी है, तो हमें इस परिवार को और बड़ा करना है और संगत को जोड़ना है, जिससे हम सब की जो कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो कट सकें। संगत जी, जितना हो सके आपको मंत्र जाप शुक्राना ज़रूर करना है, क्योंकि इसी से ही हमारे सब कर्म जो हैं, बुरे कर्म हैं, वो कटते हैं और हम गुरुपा के और नज़दीक पहुंचते हैं। और हमारे प्यारे गुरुपा को तो शुक्राना बहुत पसंद है, तो हमें जितना हो सके शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना, हर पल का शुक्राना करना चाहिए। गुरुपा का आज का मैसेज सुनने से पहले गुरुपा के चरणों में हाजिरी लगाएं, मंत्र जाप करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। गुरुपा का आज का थॉट अपनी सब संगत के लिए है, जो गुरुपा के दर्शन करना चाहती है कि गुरुपा किसी न किसी रूप में, जिस भी रूप में आप चाहो, हमको ब्लेस करो, हमें अपने दर्शन दो। तो गुरुपा बोल रहे हैं, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, चाहे वो कृष्ण रूप में हो, बटरफ्लाई रूप में हो, किसी भी रूप में मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा और तेरी सारी परेशानियों का अंत शुरू हो जाएगा। वहाँ से तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे के जाऊँगा, पर तू मुझे पहचान लियो, मुझे अनदेखा नहीं करियो, नहीं तो तुझे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। तेरी जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट तेरी ज़िंदगी में हैं, वो सब मैं साथ लेके जाऊंगा। संगत जी, मुझे कई बार लगता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुपा मिले हैं। हम ज़रा सा भी परेशान होते हैं, छोटी से छोटी परेशानी में भी गुरुपा तुरंत अपने मैसेजेस भेजते हैं और हमको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। हम कभी परेशान होते हैं तो गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि तू क्यों परेशान हो रही है मेरे होते हुए, या हम कभी रो रहे होते हैं तो गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तू मत रो, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू रोती है तो मुझे बुरा लगता है। आप सोचिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पिता ही अपने बच्चों के लिए वो फील करते हैं। मुझे सच में लगता है कि हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं। संगत जी, आज का सत्संग भी उतना ही ब्लेस्ड है। आंटी जी को कैसे गुरुपा ने कृष्ण रूप में दर्शन दिए, आप हैरान हो जाएंगे सत्संग सुन के। गुरुपा ऐसे ही नहीं बोलते कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, आपको गुरुपा की बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इस सत्संग में। मैंने जब सत्संग सुना तो मैं खुद ही हैरान हो गई कि कैसे पॉसिबल है। चलिए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि गुरुपा बोलते हैं, शुरू से शुरू करो, तो मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये कुछ टाइम पहले की बात है, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी, तो मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया उसमें कि आज कृष्ण रूप में मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा और तेरी परेशानियों को अपने साथ ले जाऊँगा। तो मैं सोच में पड़ गई, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं इंडिया के बाहर रहती हूँ और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, लोगों का आना जाना भी नहीं होता ऐसे। तो मेरे घर में कौन आने वाला है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, शायद किसी और के लिए है। और फ़ोन बंद करके मैं अपने कामों में लग गई। उस दिन मौसम बहुत ही ख़राब था, वेदर। यहाँ पे बहुत स्नो स्टॉर्म होता है, बर्फ़ का तूफ़ान आता है। 3 दिन से बहुत ही ज़्यादा स्नो स्टॉर्म हो रहा था और पूरा स्नो जो है वो पूरा ड्राइवे पे, हमारे एंट्रेंस पे पूरा स्नो हो गया। और मेरे अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और मैं मन ही मन परेशान हो रही थी कि अब पूरा ड्राइवे क्लीन करना पड़ेगा, पूरा स्नो निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सब सोचते सोचते मैं अपने बेटे को खाना खिलाने लगी और इतने में डोरबेल बजी। मैं और मेरे अंकल जी दोनों हैरान हो गए कि इतने तूफ़ान में, इतने स्टॉर्म में कौन आया है, डोरबेल कौन बजा रहा है। मेरे अंकल जी ने डोर ओपन किया तो वहाँ पर 6-7 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ था। तो अंकल जी ने उस बच्चे से पूछा, बेटा आपको कौन चाहिए। तो उस बच्चे ने अंकल जी को बोला कि आपके ड्राइवे पे बहुत स्नो हो रहा है, क्या मैं इसको क्लीन कर सकता हूँ। मेरे अंकल जी ने बोला, तुम तो बहुत छोटे से बच्चे हो, तुम ये सब क्लीन कैसे करोगे। तो उस बच्चे ने बोला कि अंकल मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पापा मेरे साथ में हैं और मैं आपका पूरा ड्राइवे और आपकी एंट्रेंस हम दोनों मिलके क्लीन कर देंगे, उसके बदले में आप कुछ पैसे दे देना मुझे।
तो मेरे अंकल जी ने मुझसे पूछा कि क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटा बच्चा आया है, उसके पापा साथ में है, तो आप दे दो। संगत जी, यहाँ पे वैसे भी हेल्प मिलना पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे कोई आ कर के आपको हेल्प करने आ रहा है। आपको यहाँ पर किसी तरह की हाउस हेल्प नहीं मिलती है। और ये बच्चा और उसके पापा सामने से इतने स्नो स्टॉर्म में चल के आए। हमें हैरानी तो हुई, और उसने जो पैसे मांगे वो भी बहुत रीज़नेबल थे। नहीं तो इतना काम करने के लोग बहुत पैसे मांग लेते हैं यहाँ पर। तो अंकल जी ने उसको हाँ बोल दिया कि आप और आपके पापा मिलके कर सकते हैं। अंकल जी अपने कामों में लग गए और मैं किचन की विंडो पे खड़ी होकर उस बच्चे को देख रही थी। ना जाने मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मुझे तुरंत उस मैसेज की याद आई जो मॉर्निंग में मुझे आया था कि कृष्ण रूप में मैं तुझे दर्शन दूंगा। संगत जी, मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मेरे दिमाग में थॉट डाल रहा है, या मुझे अंदर से बोल रहा है कि तुझे मैसेज आया था ना, कृष्ण रूप में आऊँगा, ले मैं आ गया तुझे दर्शन देने, तेरी परेशानी का हल निकालने। मैंने मन में सोचा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने मन ही मन अपने गुरुपा को शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुपा, आपने मुझे सुबह मैसेज दिया था और आपने वो पूरा भी किया। संगत जी, मेरे मन में आ रहा था कि मैं इस बच्चे को कुछ दूँ, कुछ खाने को दूँ। यहाँ बाहर की कंट्रीज़ में कोई ऐसे खाने के लिए नहीं लेता है, क्योंकि बहुत तरह की एलर्जीज़ होती हैं यहाँ पर, तो कोई खाना नहीं लेता है ऐसे। मैंने अपने मन में गुरुपा को बोला कि गुरुपा, अगर ये आप हो तो मैं आपको चॉकलेट देना चाहती हूँ, आप हो तो आप ये ले लोगे, मना नहीं करोगे। तो संगत जी, उन लोगों को थोड़ी सी देर लगी। जब वो काम करके उनका बेटा जो है छोटा सा, वो वापस आया अपने पैसे लेने के लिए, तो पैसों के साथ साथ मैंने उसको एक चॉकलेट भी उससे बैग में डाल के दे दिया। और मेरे मन में यही चल रहा था कि ये अभी शायद वापस कर देगा, पर मैं चाहती थी कि वो वापस ना करे और ये मेरे गुरुपा ही हों। संगत जी, उसने बिल्कुल वापस नहीं किया और उसने थैंक यू बोल के वो चॉकलेट रख लिया। आप सोच भी नहीं सकते, विश्वास भी नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे गुरुपा मेरे सामने ही खड़े हैं। शायद ये बहुत छोटी सी बात है कि बहुत स्नो इकट्ठा हो गया था और मुझे वो साफ़ करना था, पर आप ये देखिए कि गुरुपा हमारी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करते हैं। अपने बच्चों को छोटी से छोटी तकलीफ़ में भी वो नहीं देख सकते। आज भी मैं वो दिन भूल नहीं सकती हूँ जब वो बच्चा मेरे पास में आया, जैसे कि श्री कृष्ण ही मेरे सामने आ गए हों। जब मॉर्निंग में मैं सोच रही थी कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इवनिंग तक गुरुपा ने ये दिखा दिया कि कुछ भी पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। गुरुजी ने अगर कोई प्रॉमिस किया है, कोई वचन दिया है, तो संगत जी वो पॉसिबल ही नहीं है कि गुरुजी पूरा ना करें। गुरुजी की एक एक कही हुई बात पत्थर की लकीर होता है। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। हमारे गुरुपा ऐसे ही नहीं बोलते कि वो प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। संगत जी, आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं, और उन्हीं कमेंट्स में एक कमेंट आया हुआ था एक आंटी जी का, जिनके पापा को कैंसर हो गया है। वो आंटी जी बोल रही थी कि कीमो भी उनकी बॉडी के ऊपर असर नहीं कर रही है, और वो गुरुपा से अरदास लगा रही थी कि उनके पापा को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी उनके पापा के लिए अरदास लगाइए। गुरुजी, आप उन आंटी जी के पापा को बहुत जल्दी ठीक कर दीजिए। उनके पापा और मम्मा की जो जोड़ी है उसको बनाए रखिए। जिन जिन को भी बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी है, आप सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा। हम सब आपके बच्चे हैं, हम लोगों से तो गलतियां हो जाती हैं, बट आप पिता हैं, आपको हमें माफ़ कर देना है, और आप माफ़ करते भी हैं गुरुपा। और आंटी जी, आप गुरुपा का जल प्रसाद अपने पापा को रेगुलर पिलाइए। गुरुपा का चंदन तिलक उनके पैरों से टच कराकर अपने पापा को ज़रूर लगाइए, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जहाँ डॉक्टर काम नहीं कर सकते, वहाँ हमारे गुरुपा काम करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए काम करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।